YouTube माध्यम के द्वारा मेरा ये चैनल सनातन प्रेमी, आज जो मेरा सनातन प्रेमी जो विषय है वो है गौ माता, गाय माता, काव, जिसको हम मदर भी बोल सकते हैं, काव मदर। हमारे यहाँ तो भारत में तो गाय को माता करके पूजते हैं, उसका भी एक दिन होता है पूजने का, जो पूरा भारत उसको पूजता है। पर हर एक की अपनी अपनी सोच है। मैं किसी की सोच को बदल नहीं सकता हूं, अपनी सोच के अपने विचार बोल सकता हूं। हम अपनी गाय को गाय माता बोलते हैं। एक जमाना वो था कि घर घर में गाय थी, एक जमाना वो था घर घर में गाय थी। किसी को दूध पैसे पे नहीं लेना पड़ता था, किसी को मक्खन पैसों पे नहीं लेना पड़ता था। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे, ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर में गाय नहीं हो। गांव शहरों में बदल गए, फ्लैट बन गए ऊंचे ऊंचे, लोगों ने गाय को लेना बंद कर दिया। अब गाय सिर्फ गांव में ही रह गई, पशुपालन वालों के रह गई। वो भी जो है गाय को उनको बेचते हैं, वो बेजुबान जानवर को वो भी काटने के लिए बेचते हैं। पर ये सोचते नहीं है कि एक गाय कितने जनों को फायदा दे सकती है। आज अगर ये बाढ़ की सूरत है, बाढ़ जो पाकिस्तान में, एक गाय का दूध जो 5 किलो अगर दूध देती है गाय, तो अगर गाय को हम संभालते हैं तो 5 किलो में से अगर हम 1-2 किलो घर के लिए भी हम रख ले तो भी 3 किलो गाय का दूध बेच के हम अपना घर चला सकते हैं। वो जमाना था जो हमारे बच्चे मक्खन खाते थे। आज जो समय ऐसा हो गया कि अपने बच्चों के लिए मक्खन नहीं है, मक्खन भी पैसों में बिकता है। जो छाछ बोलते हैं ना, लस्सी जिसको बोलते हैं, वो भी पैसों में बिकती है, दूध भी पैसों में बिकता है। पर जो दूध के आज रेट हो गए, आज तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रेट बढ़ गया, 180 रुपया किलो या 170 रुपया किलो सुना, इतना दूध का रेट हो गया। इसका कारण क्या? विदेशों में शुद्ध दूध मिलना मुश्किल है। लोग पाउडर का दूध पीते हैं, लोग पाउडर का दूध पीते हैं, और हमने अपने बच्चों को प्योर दूध पीने की उनमें आदत नहीं डाली। जब बच्चों को हम दूध पीने की आदत नहीं डालेंगे बचपन से, तो दूध में कितनी शक्ति होती है। इसलिए भारत उसको मां करके मानता है। दूध जो होता है, दूध में बहुत शक्ति होती है। ऊंट के दूध, ऊंटड़ी के दूध में कैल्शियम में पूरी मात्रा होती है। बकरी के दूध में हल्का दूध होता है, जो छोटे बच्चे को भी हजम हो जाता है। हिंदुस्तान के तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी बकरी का दूध पीते थे। हमको बोलते, ऐसे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि मुंह के अंदर अगर छाले पड़ जावे तो बकरी के डायरेक्ट दूध को ऐसे अगर हम डाल देते मुंह के अंदर तो मुंह के छाले चले जाते थे। तो आज मैं ये पशुपालकों को बोलता हूं कि गायों को, दूधारियों को बेचो मत, उनके लिए जो है अच्छी खाना खुराक करके उससे दूध की प्राप्ति करो और अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाओ। आज हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं दूध की। पर मैंने जब फॉरेन में देखा तो फॉरेन के अंदर तो ज्यादा दूध के डब्बे मिलते हैं, उसके पाउडर के। 1 चम्मच पाउडर डाल दो, पानी डाल दो, गर्म पानी करके चला के पी लो। मैं जब सुनता हूं कि पाकिस्तान के अंदर चाय कप जो है
वो 50, 60, 80 रुपए के एक कप चाय का है। कितना कप चाय का? जहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि हमारे घर के अंदर एक एक बच्चा 1-1 किलो दूध पीता था। आज भी पंजाब साइड जाओ, पंजाब साइड को देखो, पंजाब के लोग आज भी 1-1, 2-2 किलो दूध पीते हैं। डायरेक्ट गाय से निकलता है दूध और पीते उसी बाल्टी के अंदर। ऐसे भी है। तो आदमी तगड़ा रहता है, बिल्कुल बीमार नहीं पड़ता। आज तो जिस प्रकार पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आ गई है, उस प्रकार से अब जानवरों में बीमारियां भी लग गई है। अभी गायों के अंदर बीमारी चल रही है, जानवरों में बीमारी चल रही है। WHO ने भी बोला है, वो बोलता है दूध पीना है तो उसको कम से कम 100 डिग्री पे गर्म करके पियो। डायरेक्ट कच्चा दूध मत पियो। अगर कच्चा दूध पियोगे तो ये बीमारी का वायरस उनको भी लग सकता है। और मैंने पहले बोला था कि हम भारत में गाय को गाय माता करके बोलते हैं। गाय माता, उसकी पूजा होती है। आज ये गायों को जो बीमारी लगी है, तो भारत के अंदर गाय की और जानवरों की वैक्सीन चालू हो गई है। वैक्सीन चालू हो गई है, उसको इंजेक्शन लगाना चालू कर दिया है। जितना पब्लिक के लिए ध्यान गवर्नमेंट देती है, इतना उस बेजुबान जानवर के ऊपर इसलिए ध्यान देती है कि गाय हमको दूध देती है, भैंस हमको दूध देती है, ऊंटनी हमको दूध देती है, बकरी हमको दूध देती है। अगर इसी प्रकार अगर है ये जानवर कटते रहेंगे तो एक दिन जैसे एक लाखों वर्ष पहले डायनोसर था, बड़े बड़े जानवर थे, लुप्त हो गए। तो एक दिन ये भी हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 500 वर्ष के बाद होगा। तो ये लुप्त हो जाएंगे जानवर, बचेंगे नहीं, कटते जाएंगे। कोई उसके लिए आज की जो जनरेशन, पढ़ी लिखी जनरेशन है, वो उस चीज को समझ सकती है कि मेरे शरीर के लिए मेरे को दूध जरूरी है। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, पर उस माँ के लिए भी दूध जरूरी है पीने के लिए। माँ हष्ट पुष्ट रहती है तो उसका बच्चा भी तंदुरुस्त रहेगा, पर जब वो माँ भी गाय का दूध पिएगी तो उसका बच्चा तंदुरुस्त रहेगा। आज की बाढ़ के अंदर अगर मैं ये बोलता हूँ कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं, अगर उसको पाव पर आधा किलो भी अगर दूध मिल जाता है तो एक बच्चे का खाना हो जाता है। 1 किलो दूध होता है, आधा किलो दूध होता है तो पूरे घर की चाय बन जाती है। बेजुबान जानवरों से इतना फायदा है, तो उस जानवरों को हम काट के, ऐसी बात नहीं काटने का कोई पाकिस्तान में है, सब जगह पे है, इंडिया में भी है, विदेशों में भी है, पर वहां पे कई सिस्टम है। हमारे हिंदुस्तान में गाय नहीं कटती है, कहीं कट जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब प्रॉब्लम होती है तो आज का जो सोच रखने वाला लोग है, तो कहीं कहीं ऐसी सोच होगी ना, खुराफती सोच जिसको बोलते हैं, जिसमें हमको पाकिस्तान के लोग बोलते हैं काफिर। बोले ये काफिर लोग हैं, हम गाय काटते हैं तो उसमें झगड़ा करते हैं, मारधार करते हैं, तो ये लोग काफिर है। अरे भाई, अगर गाय माता के लिए कुछ बोल भी देता है हमको काफिर, तो हमें मंजूर है काफिर, पर हम गाय काट नहीं सकते। हमारा सनातन प्रेमी कभी भी गाय को नहीं काट सकता। सनातन प्रेमी गाय को नहीं काट सकता। मेरे कहने का उद्देश्य कोई जाति भेदभाव धर्म के साथ नहीं है। मैंने तो विदेशों में बहुत देखा है, यही जानवर लटकते रहते हैं सुपरमार्केट के अंदर, लोग आते हैं लेके चले जाते हैं, वहीं पे मशीन पे कटवा के। मैं तो बहुत घुमा हुआ, मैंने ये सब देखा है। तो आज जो है बेजुबान जानवर आदमी का खाना बन गया है।
जब डॉक्टर लोग बोलते हैं कि तुमको मांस नहीं खाना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से लोगों में बीमारियां पैदा होती है, पर कुदरत ने जो फिर उनको बीमारी दे दी जानवरों को, वो अगर आदमी उसका दूध पीता है तो बीमारियां तो होने वाली है। तो WHO बोलता है कि ये भी दूध अगर तुम पीते हो तो कम से कम 100 डिग्री पे गर्म करो 3-4 बार, उसके बाद ये दूध पियो, नहीं तो इसका भी वायरस आपको लग सकता है। पर ये जो बाढ़ आई है, बाढ़ के अंदर जो इतने जानवर मर गए हैं, ये तो बीमारियां और फैल जाएगी। लोग जो मीट खाते हैं तो उनको जो कचरा फेंकते हैं, वो कचरे से भी मिलके और पॉइजन कर देगी पानी को। ये पढ़े लिखे लोग समझ के उसको आगे कुछ भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं। मैं अनपढ़ के लिए कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि अनपढ़ के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है। मैं तो बोलता हूं अनपढ़ जो लोग बोलते हैं वो सही बोलते हैं, गलत होता ही नहीं है। मैं कई ऐसे न्यूज चैनलों पे ऐसे देखता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी देखता रहता हूँ, अनपढ़ लोग बोलते रहते हैं ये लोग काफिर लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, ये हमारे वो हैं, ये हमारे वो हैं। तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं लगता है, पर मुझे मालूम है वो अनपढ़ लोग हैं। पर जब पढ़ा लिखा बोलता है यही बात, तो सोचता हूं कि उसको अभी भी इंटरनेट देखने की जरूरत है। उसको कोई बात समझ में नहीं आए तो मोबाइल के अंदर वो इंटरनेट पे सब देख सकता है कि मांस खाने से कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं। आज तो कोलेस्ट्रॉल की बीमारी तो और बढ़ गई है। तो मैं कहूंगा बेजुबान जानवरों को बचा लो, ये भविष्य है। भविष्य की मैं आपको बात बताता हूं, नहीं तो एक दिन जैसे पहले सिंध में दूध की नदियां बहती थी, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते थे, हमने कभी दूध पैसों पे खरीदा नहीं था। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते कभी हमने मक्खन नहीं खरीदा, लस्सी नहीं खरीदी। आज जो है प्राइस बढ़ती जाती है, प्राइस बढ़ती है उसका अफसोस हमें नहीं है, क्योंकि लोगों को खर्चा अगर महंगाई हो गई तो दूध के रेट भी बढ़ेंगे, जानवर के खाने का जो होता है उसका भी प्राइस बढ़ेगा, सब चीजें बढ़ेगी, तो दूध पे भी रेट बढ़ेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर शुद्ध दूध तो मिलेगा, तो क्यों ना आप उसको पशुपालन को समझना चाहिए कि दूध की हमको डेयरी फार्म बनानी चाहिए। भाई कोई ऐसे वर्ड में बोल सके कि पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी डेयरी फार्म ये है, जहां पे ये दूध जो है पैकिंग में मिलता है, शुद्ध होता है, इतना परसेंट उसमें भाई, उसमें क्या बोलते हैं भाई, ये तो मतलब मलाई होती है या मक्खन होता है, फैट होती है, उसमें कितनी फैट होती है उसमें सब लिखा रहता है। कितनी फैट वाला तुम दूध पी रहे हो, इतनी फैट वाला दूध पीना चाहिए, जो सेहत के लिए अच्छा है। और जब हम जानवरों को काटना चालू कर देंगे, मैंने तो एक बार देखा था YouTube पे, जब ये इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कुर्बानी के ऊपर, तो जब ये कुर्बानी होती है तो बेचारे छोटे छोटे बच्चे जो उन जानवर से प्यार करते हैं, जब उनको मालूम पड़ता है कि अब इसको काट रहे हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। अपनों के लिए भी इतना कोई नहीं रोता है जितने वो बच्चे उतने जानवर के लिए रोते हैं। तो उनके माँ बाप उन बच्चों को पकड़ के लेके जाते हैं, पर उन बच्चों से सीखना चाहिए कि जिससे तुम प्यार करते हो वो काटने की चीज नहीं है। आज हमारे बच्चे को थोड़ा कुछ लग जाता है, थोड़ा कुछ लगता है, तो हम फट डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो वो हमारे बच्चे समझते हैं, वो अपने माँ बाप को बोलते हैं कि इनको काटो मत, हमने इनसे प्यार किया, इनको खाना खिलाया,
हम इनके ऊपर बैठ के हम अपने फोटो बनवा रहे हैं, प्यार कर रहे हैं इनसे। और हम पढ़े लिखे समय होके भी इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। हम अपने रीति रिवाजों पे चलते हैं, हमारे जो रीति रिवाज है उस पे चलते हैं। हिंदुस्तान में भी पहले थी, ऐसा बहुत था, बलि प्रथा। भाई मंदिर के अंदर तुम बलि प्रथा करो, बलि चढ़ाओ, बकरे की बलि चढ़ाओ, ऐसे मतलब भैंसों की बलि चढ़ाओ, ऐसा था। अब वो निकल गया है। अब भारत में बलि प्रथा नहीं है। भारत में बलि प्रथा कानूनन हट गया है। पर भारत के लोग अब दूध पीते हैं, अपने बच्चों को भी दूध पिलाते हैं। पर सिंध धरती में तो दूध की नदियां बहती थी। सिंध देश में तो दूध की नदियां बहती थी, हमने जो सुना था। क्योंकि मैं बचपन से बहुत दूध मलाई मक्खन का मैं बहुत शौकीन रहा हूं, बचपन से, जैसे मेरे को समझ आई। जब से मैंने दुआना चाराना कमाना चालू किया तो दुआने की बाजार से जाके मलाई लेके आता था, मक्खन लेके आता था, एक आने का, दुआने का। और आज मक्खन देखने को नहीं मिलता। ये जो कंपनियों के मक्खन आते हैं वो है। पर पहले जो घरों के अंदर सुबह को दूध से मक्खन ये सब बनता था, लस्सी बनती थी घर के अंदर, लोग रोटी उससे खा लेते थे। तो भूख होगी क्यों? हमको ऐसे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी क्यों? आदमी तो 10 दिन तो दूध पी के भी जी सकता है, लस्सी पी के भी जी सकता है। क्या जरूरत है हमको टमाटर प्याज और किसी मुल्क को बोलने का, हमको टमाटर दो, प्याज दो, ऐसा दो। हमारे खुद के पास बहुत कुछ है। पर कहने का मतलब ऐसा है कि समय समय के अनुसार होता है। आज तकलीफ है तो तकलीफें हमेशा नहीं रहती है। कोई सोचता होगा ये तकलीफें हमेशा रहेगी, ये तकलीफें हमेशा नहीं रहती है। तो मेरा जो विषय है दूध के ऊपर है। तो आज जो पाकिस्तान के अंदर बाढ़ आई है तो बच्चों के लिए दूध बहुत जरूरी है। ये बीमारियों को हटाने के लिए दूध जरूरी है। उन माओ के लिए दूध जरूरी है जो बच्चे को जन्म देती है। माँ मजबूत होगी, माँ पुष्ट होगी तो उसके बच्चे भी तंदुरुस्त और पुष्ट होंगे। ये पढ़े लिखे लोगों को समझना चाहिए। क्योंकि गांव के अंदर औरतों को बोलने का ज्यादा अधिकार नहीं होता है। गांव के अंदर हमने सुना है, कुछ ऐसे यूट्यूब पे भी देखते हैं। पर आज जो पढ़ी लिखी जनरेशन है वो ये नहीं बोलती है कि हमको 4 शादी करनी है और बस मेरे को नौकरी करनी है। आजकल की जो पढ़ी लिखी जनरेशन है उसकी पत्नी भी सर्विस करती है तो पति भी सर्विस करता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, वो 2 बच्चों को पढ़ाई लिखाई एजुकेशन देके एक हाई लेवल का बच्चा बनाते हैं उसको। क्यों? किसी पीढ़ी को बनाने के लिए 3 पीढ़ी चाहिए, तब जाके एक बच्चा जो है होशियार बनता है, पढ़ाई लिखाई वाला बनता है। बाकी तो आप कई चैनल्स वाले ऐसे बात करते रहते हैं, आपको हिंदुस्तान कैसा लगता है और आपको पाकिस्तान कैसा लगता है, ऐसे होता है, डिस्कस होती रहती है इस बात की। पर आदमी समझता सब है। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि इस ब्रेन के अंदर वेयर हाउस बहुत बड़ा है, सब लोग समझते हैं। पर मैं अनपढ़ के लिए बोलूंगा उसको पढ़ाई जरूरी है, उसको पढ़ाई जरूरी है। हिंदुस्तान के एक अच्छे नेता ने बोला था, मुस्लिम नेता ने, 40 बरस पहले की बात बताता हूं। उसने मुस्लिम नेता ने बोला बच्चों को कि कुरान समझने के लिए तुमको पहले एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन होगा तो तुम कुरान को समझ सकोगे, एजुकेशन नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं समझ सकते उसको। एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन के लिए हिसाब से आपको जो मैं आज गौ माता की बात बोल रहा हूं, गाय को समझना जरूरी होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा होगा
जो आदमी दूध पीने के लिए विचार करेगा कि शुद्ध घी और प्योर घी दूध कहां से लाए, जैसे फॉरेन वाले लोग पीते डब्बे का दूध, तो हमारे बच्चों का भी माइंड डब्बे जैसा ही होगा। हमारा माइंड जो है डबले जैसा ही होगा। डबला बोलते हैं जिसको, डब्बा, क्योंकि हमने दूध पिया ही वही है। एक तो फीडर से पिया है, बोतल में फीडर वो पाउडर बना के उसको दे देते पीने के लिए, तो उसका माइंड भी डब्बे जैसा ही है। तो मैं बोलता हूं कि भाई जो बेजुबान जानवर हैं, अगर किसी मुल्क को बढ़ना, आगे बढ़ना है, तो इन जानवरों को बचा के अपनी इंडस्ट्री लगाओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, मिल्क फैक्ट्री लगाओ, मक्खन की फैक्ट्री लगाओ, पनीर की फैक्ट्री लगाओ, मावे की फैक्ट्री लगाओ, पेड़ों की फैक्ट्री लगाओ। एक दूध क्या नहीं देता है तुम आपको? एक दूध से कितनी चीजें बनती है। शुद्ध बर्फी खाओ, शुद्ध पेड़े खाओ, शुद्ध मक्खन खाओ, शुद्ध दही, लस्सी, एक जानवर के दूध में से। आज ऊँटनी का दूध देखो, तुर्किस्तान साइड तो बहुत डिमांड करता है, क्यों ना अपना फार्म हाउस बनाओ। पर मैं देखता हूं कि ज्यादातर फार्म हाउस बनते हैं कि वो कुर्बानी के दिन के वो काटने के लिए, उसमें से गंदगी निकलती है, बिखरती है गंदगी, आज बीमारियां होती है, सफाइयां होती नहीं है, हर जगह खून खून, ये मीट सब बिखरा रहता है। आपको मालूम है इसमें कितनी गंदगी, कितनी बीमारी, कितने मच्छर, कितनी मक्खियां होती है। तो ये सब हम अपने हाथों से फैला रहे हैं। ये पढ़े लिखों को समझना पड़ेगा। मैं तो ऐसे बोलूंगा, जिस दिन पढ़े लिखे ये सब चीज समझ गए, उस दिन वो देश आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरी गारंटी है। जिस देश ने भी पढ़ाई लिखाई करके एजुकेशन हासिल किया, वो एजुकेशन से सब कुछ कर सकता है। अपनी एजुकेशन से जो है दूसरों को समझा सकता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेजुबान जो जानवर हैं उनको बचाओ, उनका दूध पियो। आज जो बाढ़ आई है, सैलाब आया है इतना बड़ा, ये बच्चों के लिए बहुत दूध काम की चीज है, माओ के लिए बहुत दूध काम की चीज है, और खुद के लिए भी दूध बहुत काम की चीज है, अपने ब्रेन के लिए भी दूध बहुत काम की चीज है। तो क्यों नहीं हम सोचते हैं कि इन जानवरों को हम काटे नहीं, हम इनको इसमें से किस प्रकार की हमको चीजें मिल सकती है। एक गद्दा होता है, वो भी बेचारा मजदूरी करता है, पहाड़ों पे चलता है, माल ढोता है, बच्चों को बिठा के जाता है, जिसको हम डॉन्की बोलते हैं, गद्दा है, इसमें अक्ल नहीं है ऐसे बोलते हैं, पर गद्दा भी काम की चीज होती है। परंतु हमने ये सब चीजों को बिजनेस बना डाला। जो घर घर में गाय होती थी, आज घर घर में गाय नहीं है। फिर हम चिल्लाते हैं दूध महंगा हो गया। अरे भाई, दूध वाला भी जो जहां से दूध लाता होगा, उनका जो जानवरों का जो खर्चा है वो बढ़ गया है, तो वो दूध का भाव बढ़ाएंगे ना। सरकार के पास पैसा नहीं होगा तो वो खुद का पैसा लगाएंगे, तो भाव तो बढ़ाने वाले हैं। ये तो शुक्र करो को दूध मिल रहा है, नहीं तो एक दिन ऐसा हो जाएगा दूध मिलेगा नहीं। ये सब लोग जो खाएंगे पाउडर की चीजें खाएंगे, दूध का पाउडर आता है। जैसे विदेशों में मैं देखता हूँ, जहां देखता हूँ वो दूध के पाउडर ज्यादा बिकते हैं, प्योर शुद्ध के दूध नहीं मिलता। अगर मिलता है तो महंगा होता है थोड़ा, ऑस्ट्रेलिया से आता है। पर सिंदगी गाय तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। सिंदगी गाय और ये भारत के गिर की गाय तो वर्ल्ड में फेमस है। तो क्यों नहीं हम उनके लिए अच्छा खाना खिला के अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और मुल्कों को भी दूध एक्सपोर्ट करें, खुद पिए, मुल्क में जो लोग रहते हैं वो दूध पिए और एक्सपोर्ट भी करें। सब कर सकते हैं, पर एजुकेशन होना जरूरी है। एजुकेशन के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर एजुकेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
ये मालदारी के भी जो बच्चे हैं, पशुपालन के वाले के जो बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाई लिखाई जब करोगे तब वो उस चीज को समझ पाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर को किसी को समझना है तो उसके लड़के को पढ़ाई लिखाई करेगा तब जाके वो खेतों में काम कर सकेगा। आज की नई टेक्नोलॉजी क्या है खेती बाड़ी की, पढ़ाई लिखाई के बगैर वो एग्रीकल्चर को नहीं समझ सकता है। जब तक जिंदगी धरती सड़ सब्ज रही है हमेशा, तो इसलिए मैं अपना थोड़ा ये वीडियो बढ़ गया। मुझे बोलना तो बहुत कुछ है, पर आज मेरे माइंड के वेयर हाउस में से ये चीजें निकली जो मैंने आपको सुनाई। अगर ये आपको अच्छी लगे तो 2 लोगों को और सुना लेना, ये मेरा वीडियो शेयर कर लेना। अगर अच्छी नहीं लगे तो जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो। भाई ठीक है, हमको दूध नहीं पीना है, इसको तो जानवर को काटना है। आपके लिए जानवर है, पर भारत के लिए वो जानवर नहीं है, गौ माता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, उस गौ माता की। आपको मालूम नहीं है, अच्छे लोग खाना खाने से पहले एक रोटी उस गाय के लिए निकालते हैं। आज भी हमारी बुजुर्ग जो औरतें हैं, एक फुल्का पहले रोटी है गाय के लिए निकालती है, खाना खाने के बाद अपने हाथों से जाके एक रोटी गाय को खिलाती है। आज भी ऐसा ही है। तो सनातन के अंदर जो बातें ये चीजें हैं, पर हर एक का अपना अपना सोच है, हर एक की अपनी समझ है, हर एक का अपना ब्रांड है। उसके वेयर हाउस में भी जो पड़ा होगा वही आपको देगा, और तो कुछ नहीं दे सकता। तो मैं बोलूंगा पशु को बचाओ, बेजुबान जानवर को बचाओ इस बाढ़ में से। तो हमारे दूध के हिसाब से भी कई बच्चों को हम खाना खिला सकते हैं। एनजीओ तो आपको खाना भेज रही है, साथ में दूध भी अगर आप बच्चों को पिलाओगे, उनकी माएँ दूध पिएगी, जो बच्चे उनको जन्म देगी तो वो भी तंदुरुस्त रहेंगे। और जो दूध जो खास करके मैं WHO ने बोला है कि अभी जो बीमारियां गायों में लगी है, तो गाय का दूध भी कम से कम 100 डिग्री पे गर्म करके 3-4 बार गर्म करते उबाल देके बाद में बच्चों को पिलाओ। कच्चा दूध मत पिलाना, क्योंकि ये बीमारियां बढ़ गई है, वायरस हो रहा है, इसलिए कच्चा दूध मत पिलाना। क्योंकि अभी जानवर में ये बीमारी चल रही है, हमारे इंडिया में भी है, उसकी वैक्सीन उनको लग रहे हैं, ऐसी बात नहीं लग रहे हैं। परंतु ये जरूरी है, उबाल के बाद में बच्चों को पिलाओ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो शेयर करना। हरिओम तत्सत।